एक बार फिर से मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ एजुकेशन सपोर्ट फोरम में। आपका तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम है। आइए आज हम लोग शाद अजीम आबादी की गज़ल गोई पर तबसरा मुबाहिसा और मुदल्लल सबूत के साथ गुफ्तगू करेंगे। शाद अजीम आबादी की गज़ल गोई। शाद अजीम आबादी अजीमाबाद यानी पटना के अलमबरदार हैं। उन्होंने उस वक्त उर्दू शायरी की बागडोर संभाली जब अजीमाबाद पटना में रकीक मुरियाँ और मुतबज़्ज़ुल मज़ामीन को बांधने का आम चलन था। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे दबिस्तान मसलन दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पे भी यही फ़िज़ा छाई हुई थी। शाद का एक शेर देखिए जो उनकी शख्सियत पे बिल्कुल सादिक आता है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कद्र कर नायाब नहीं कमयाब हैं हम। ऐ अहले ज़माना कद्र कर नायाब नहीं कमयाब हैं हम। शाद की अहमियत व अज़मत इस वजह से और भी बढ़ जाती है कि उन्होंने अपने अहद की शेरी रवायात करने के बजाय अपने लिए खुद एक राह मुतय्यन की। तग़ज़्ज़ुल की तमाम सेहतमंद रवायतों को बरकरार रखते हुए उसे एक नए मिजाज और नई जहत से आशना किया और गज़ल की सतहियत बेरंगी और इकसानियत को दूर करके उसको ज़िंदगी से भरपूर तमाना लबो लहज़ा अता किया और उसे एक ऐसी घुलावट असर अंगेज़ी और दिलकशी व दिल आवेज़ी से हमकिनार किया कि गज़ल का मिजाज ही बदल गया। नमूना देखिए, मेरे शेरों में जलवे शाहिद मानी का पैदा है। मेरे शेरों में जलवे शाहिद मानी का पैदा है। नज़र आता है लफ्ज़ों का फ़कत हल्का सा एक पर्दा। नज़र आता है लफ्ज़ों का फ़कत हल्का सा एक पर्दा। शाद की गज़ल मौज़ू और असलूब दोनों के एतबार से मुख्तलिफ थी। जहाँ तक हो सका उन्होंने पामाल मज़ामीन से अपने दामन को बचाया। झूठे इश्क के घिसे पिटे किस्सों में उन्हें कोई कशिश महसूस न होती थी। मौज़ूआत के अलावा शाद की गज़ल का असलूब भी उस ज़माने के आम उर्दू शायर से मुख्तलिफ है। शाद के कलाम अहले नज़र के लिए सरमाया इम्बिसात बन गया। उनका ये शेर मशहूर है, ये बज़्म में या कोताह दस्ती में है महरूमी। ये बज़्म में या कोताह दस्ती में है महरूमी। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। शाद की गज़लों में तख्लीकी मुहर्रिक पाया जाता है। उनकी गज़लों में बेसबाती ज़िंदगी, असरार कायनात, हुस्न की तख़लीयाँ और इश्क की दारफ्तगियाँ मौजूद है। मिसाल देखिए, न मिटेगी दिल से ये आरज़ू के लगा के आँखों से चूम लूँ। तेरे पाँव तक नहीं दस्तरस तेरे आस्था की जमी सही। तेरे पाँव तक नहीं दस्तरस तेरे आस्था की जमी सही। शाद की शायरी में तसव्वुफ़ अखलाक व समाज, हुस्न व इश्क से मुतल्लिक़ जज्बात की अक्कासी मिलती है, मगर मज़मून के बयान में तवाज़ुन और इत्तेदाल, संजीदगी और ठहराव मौजूद है। एक नमूना देखिए, खामोशी से मोहब्बत और भी संगीन होती है। खामोशी से मोहब्बत और भी संगीन होती है। तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। शाद की गज़लों में मुतसव्विफ़ाना अशार की कमी नहीं है। शाद सूफ़ी न थे लेकिन उनका ज़हन तसव्वुफ़ से करीब था। वो एक पाकीज़ा नफ्स इंसान थे। मुतसव्विफ़ाना अशार दरअसल उनकी उसी शख्सियत का इजहार है। एक मिसाल मुलाहज़ा कीजिए, लहद में क्यों न जाऊँ मुँह छुपाए। लहद में क्यों न जाऊँ मुँह छुपाए। भरी महफिल से उठवाया गया हूँ। भरी महफिल से उठवाया गया हूँ।
شاد کی غزلیں فکری و معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فنی خوبیوں سے بھی مالا مال ہے۔ زبان کے صفائی و سادگی ان کے اشعار کی نمایاں خوبی ہے۔ شاد شعر کو واردات قلبی کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ جذبات کی صداقت ان کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز ہے۔ نمونہ ذرا دیکھیے، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ شاد صرف دبستان عظیم آباد ہی نہیں بلکہ دبستان اردو کی آبرو ہیں۔ ان کی غزل گوئی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دلی اسکول اور لکھنؤ اسکول دونوں ہی خصوصیتوں کو برتنے کی کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ دوستو ساتھیو، یہ ویڈیو پسند آ جائے تو میں ایک بار پھر سے دست بدستہ آپ سے عرض اور گزارش کرتا ہوں کہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور سے ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔